V24 तास ने कुछ ही दिनों पहले अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह खुलासा किया था कि कैसे नागपुर ग्रामीण आरटीओ वाले हर चेक पोस्ट पर 200 रुपए वसूलते हैं। पर इसके पीछे क्या तर्क है, क्या कारण है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संपादक रितेश बोरकर जी ने विधायक मोहन मते से खास बातचीत की है। तो आइए देखते हैं V24 तास की खास रिपोर्ट। V24 तास की खबर का हुआ असर, आरटीओ द्वारा हो रही अवैध वसूली का विषय विधानसभा के शीत सत्र में उठाने की एमएलए मोहन मते द्वारा की गई बात। V24 तास ने कुछ दिन पहले ही एक आरटीओ की एक बहुत बड़ा घोटाला सामने लाया था, जिस तरीके से आरटीओ वाले लगातार 200 रुपये हर चेक पोस्ट पे लिया जाता है। नागपुर ग्रामीण आरटीओ वाले 200 रुपये जिस तरीके से वसूला किया जाता है, उसी मुद्दों को लेकर है ना, किस चीज़ के पैसे वसूलते हैं वो, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज है आमदार मोहन मते जी से पूछते हैं कि लोगों से जो वसूली की जा रही है वो किस चीज़ की वसूली। मोहन मते जी, हमने एक सर्वे किए थे, हर आरटीओ में चेक पोस्ट पे गए थे, तो वहाँ पर देखा गया कि 200 रुपये लोगों ट्रक वालों से ले रहे, लेकिन किस चीज़ के ले रहे उसकी कोई स्लिप नहीं देते, कुछ नहीं देते। ये क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में आरटीओ के जो नागपुर के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे आपने भी चर्चा करनी चाहिए और हमने भी चर्चा करनी चाहिए कि जिस प्रकार से अभी आपने जो क्लिप बताए, उस क्लिप में अगर ट्रक ड्राइवर बोल रहा है कि गाड़ी पास करने के 200 रुपये देना पड़ता है और कोई उनको स्लिप नहीं, कुछ नहीं, और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है उनको खड़े करके अगर आरटीओ इस प्रकार से, जिस प्रकार से लोगों को गाड़ी लाना, गाड़ी उनके पास करना और उससे 200 रुपये लेना, इस प्रकार का धंधा अगर कोई आरटीओ वाला करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शासन ने की ओर से इसमें तो जल्दी से जल्दी इससे रोक लगानी चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि तुम काय के लिए 200 रुपये ले रहे हो। सही मायने में अगर गवर्नमेंट का कुछ ये रहता तो गवर्नमेंट उनको जो पैसे लेती, जो शुल्क लेती, उसका उनको जो भुगतान करती उसका उसको कुछ देती। लेकिन जिस प्रकार से आपके मैं जब क्लिप देखा हूँ उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा स्कैम है और इसके कारण नागपुर की जनता इसमें परेशान हो रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग इस प्रकार का व्यवसाय करेंगे, इस प्रकार का धंधा करेंगे, गलत काम करेंगे, तो नेचुरली जो ट्रांसपोर्टर है वो तो सामान इधर से उधर ले जाने के ज़्यादा पैसे लेगा और उसका भुगतान जो सामान्य जनता के ऊपर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी समय नहीं गया, आरटीओ ने इसमें सबक लेना चाहिए, सुधरना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ के मिनिस्टर है, परिवहन मंत्री, जो आरटीओ जिनके इसमें आता है, उन्होंने संज्ञान लेते हुए ये सब बंद करना चाहिए। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में इस काम की वजह से कई आरटीओ के जूते लाते खाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। विधायक मोहन मते से खास बातचीत के दौरान अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर सच में ऐसा कुछ है तो इस पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए। साथ ही V24 तास के स्टिंग ऑपरेशन में जो सच सामने आया है, अपने बयान में उन्होंने कहा कि आने वाले शीत सत्र में वो इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, जिससे ऐसे अवैध कार्यों पर लगाम लग सके। मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स ये लोग साथ में रखकर इस प्रकार के उगाही वसूली अगर ये करते होंगे, इसके तरफ शासन ने ध्यान देना चाहिए। मुझे तो ये विषय आज पहली बार पता चला कि इस प्रकार के भी स्कैम होते हैं। निश्चित ही आने वाले इस असेंबली में मुझे ये विषय सभागृह के सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार का जो व्यवसाय इन्होंने चालू किया है, ये व्यवसाय ये उचित नहीं है। और जो सर्वसामान्य लोगों के ऊपर जो भुर्दंड बैठने वाला है, ये जो पैसा उगाही करते हैं उसका फिर ट्रांसपोर्टर ज़्यादा पैसा लगते हैं, जो सामान्य आदमी के ऊपर उसका भुगतान आता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर शासन की ओर से त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जो आरटीओ है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और यह नागपुर के नहीं तो महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ धंधा होता है सभी जगहों पर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मोहन मते जी का कहना था कि आने वाले अधिवेशन में जरूर मुद्दा उठाएंगे, जिस तरीके से अवैध तरीके से वसूली की जा रही है, इन पर कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान कहीं ना कहीं आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। कैमरा दिनों के साथ रितेश बोरकर, V24 तास।